हेलो गाइस, वेलकम बैक टू बेसिक नॉलेज यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका दोस्त वासिफ। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करने का टॉपिक है कि एक क्वेश्चन को एक आंसर रहता, लेकिन सेम आंसर आने वाला क्वेश्चन को कितने तरीके से आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम, अगर नॉर्मल फाइनल एग्जाम में किसी तरीके से पूछा जाता है। मैं इसके बारे में इस वीडियो में आपसे डिस्कस करने वाला हूं। इस वीडियो को एंड तक बने रहना, मत बीच में स्किप कर दिए तो आपको समझ में नहीं आता। ओके दोस्तों, अब इस वीडियो को मैं स्टार्ट कर रहा हूं। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 है। उस क्वेश्चन को अगर मल्टीपल चॉइस में पूछा गया तो किसी तरीके से पूछते उसको। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज नोन एज द लैंड ऑफ टुलिप्स। इसको ऑप्शंस क्या दिया गया? ए श्रीलंका, बी इंडिया, सी फ्रांस एंड डी नेदरलैंड्स। इसका आंसर है डी नेदरलैंड्स। इस क्वेश्चन को कितने वेज में आपको पूछा जाता है मैं इस वीडियो में बताऊंगा। अब ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया मल्टीपल चॉइस का। अब सेकंड किसी तरीके से पूछा जाता है। अब देखो, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ दिया गया आपको, वो कैसा रहता है बोलते, विच कंट्री इज नोन एज द लैंड ऑफ टुलिप्स। इसका आंसर नेदरलैंड्स। अब देखो, मैं टुलिप्स के बारे में, द लैंड ऑफ टुलिप्स, ये नेदरलैंड्स का मेन सोर्स है, मेन इनकम सोर्स भी उनका यही है। इसके बारे में मैं एक क्वेश्चनरी बनाया था, डिफरेंट वेज में क्वेश्चन मैं राइज करा था। आपको आंसर सेम रहता, लेकिन डिफरेंट वेज का क्वेश्चन मैं दिखा रहा हूं इसमें। अब देखो दूसरा तरफ का, अब देखो दूसरा, ट्रू और फॉल्स। अगर ट्रू और फॉल्स में इस क्वेश्चन को दिया गया तो किसी तरीके से देते हैं, द नेदरलैंड इज नोन एज द लैंड ऑफ टुलिप्स। ट्रू और फॉल्स, देखिए समझ में है ना। अब चौथा वाला, अगर शॉर्ट आंसर में दिया जाएगा, विच कंट्री इज रेफर्ड टू एज द लैंड ऑफ टुलिप्स। ओके, शॉर्ट में पूछा गया तो इसी तरीके से आपको पूछा जाता। नेक्स्ट, हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट। विच कंट्री बिकम फेमस एज द लैंड ऑफ टुलिप्स ड्यूरिंग द टुलिप मैनिया। ओके, उसका आंसर भी नेदरलैंड ही है। अब देखो, इकोनॉमिक इम्पैक्ट। Which country's economy benefits significantly from the export of tulips, making it known as the land of tulips? Okay, इसका आंसर भी नेदरलैंड से लगता। अब नेक्स्ट वन, कल्चरल सिग्निफिकेंस। टुलिप फेस्टिवल्स आर सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ विच कंट्रीज कल्चरल हेरिटेज। इसका आंसर नेदरलैंड्स। अब नेक्स्ट, कंपैरिजन। अनलाइक इंडिया which is known for its Taj Mahal, which country is known as the land of tulips? अब देखो, अब इंडिया का नाम लेते ही आपको ताजमहल याद आ जाता। ओके, इसी तरीके से द लैंड ऑफ टुलिप्स, लैंड ऑफ टुलिप्स का नाम लेते ही हमारे को नेदरलैंड से याद आ जाता। इसी तरीके से कंपैरिजन भी कर सकते हैं। अब नेक्स्ट, जियोग्राफी बेस्ड। दिस कंट्री नोन फॉर इट्स आइकॉनिक टुलिप फील्ड्स is located in Western Europe. Name the country. Okay? अब इस तरीके से भी आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता। नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक्स में अगर पूछा गया तो किसी तरीके से पूछा जाता है। दी डैश इज नोन एज द लैंड ऑफ टुलिप्स। ओके, इसका आंसर नेदरलैंड्स। अब इसको है ना दूसरे रकम से किसी तरीके से पूछा जाता, मैं बताता हूं आपको। द नेदरलैंड इज नोन एज द डैश बोल के दे दिए तो लैंड ऑफ टुलिप्स आपका आंसर लिखना ही रहता उसमें। अब नेक्स्ट वन, स्टेटमेंट कंप्लीशन। द कंट्री दैट इज फेमसली नोन एज द लैंड ऑफ टुलिप इज विच कंट्री? नेदरलैंड्स। अब देखो मैचिंग, अगर मैचिंग दे दिए तो इंडिया, यूएसए, नेदरलैंड्स, फ्रांस। आपको मैचिंग के बारे में पता ही है। हाँ, हम बचपन से मैचिंग करते आए ना एग्जाम्स में, इसी तरीके से इस यहाँ पे भी आप मैचिंग में दे दिए तो भी आप उसी को रखना पड़ता। अब नेक्स्ट, इमेज बेस्ड क्वेश्चन। आपको इमेज दे दिया जाता। अब इमेज देने के बाद वहाँ पे जो आंसर्स है आपको ऑप्शंस दिया जाता। अगर ऑप्शन बगैर ऑप्शंस का भी आप उसको आइडेंटिफाई करना, विच कंट्री। देखो, लुक एट द इमेज ऑफ दिस फेमस टुलिप फील्ड, दिस कंट्री इज नोन एज द लैंड ऑफ टुलिप्स, आइडेंटिफाई द कंट्री। समझ में आपको बात? देखो, इमेज देके आपको दे दिया जाता। इसी तरीके से एक आंसर को कितने तरीके का क्वेश्चन आपको पूछे तो भी आप है ना उसको नेदरलैंड से रखना पड़ता। समझ में ना। अब देखो, इसी तरीके से आपको एक क्वेश्चन को डिफरेंट वेज में, बहुत सारे वेज में, आप जस्ट मैं सैंपल बताया था, ये 13 वेज है, सिंपल से बताया था मैं। अभी और थोड़े भी
पूछा जा सकता। अब उसका डिफरेंट भी आपको पूछा जा सकता। आप देखो यहाँ पे इसमें ये थर्ड इमेज बेस्ड क्वेश्चन है ना, इसमें क्या करते हैं, तुलिप ऐसा इमेज दे देते, उसके बाद क्या करते हैं आपको, आप वहाँ पे क्या करते मालूम, कंट्री का इमेज देते। अब वो कंट्री का स्ट्रक्चर रहता ना, वो स्ट्रक्चर दे देते, आप उसको भी आइडेंटिफाई करने का रहता। इसी तरीके से पूछ सकते। ओके दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छा लगा, ओके दोस्तों, इस वीडियो को मैं आपके लिए तैयार है, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम फाइनल एग्जाम्स को प्रिपेयर होने वाले हैं उन्हीं के लिए मैं इस वीडियो को प्रिपेयर करा था। ओके दोस्तों, अगर इस वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, कमेंट करना, आप दोस्त को फैमिली के साथ शेयर करना, लेकिन मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलो फ्रेंड्स। इसी तरीके के वीडियो बहुत सारे लाऊंगा आपके लिए। ओके ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वाचिंग बेसिक नॉलेज वाइटी चैनल। मैं हूं आपका वाजिद। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। अंटिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।